राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मैं मुख्य यात्री हूं और बाकी सब इसके अंदर जो शामिल हो रहे हैं वो यात्री हैं। राजस्थान में दूसरा दिन और आज लंच के बाद इस यात्रा का आगाज होने हमारी सहयोगी डिंपल मौजूद है। डिंपल, आज अर्बन एरिया के अंदर यह यात्रा चल रही है, किस तरीके का रुझान इसको मिल रहा है और आज पूरे दिन भर की अगर बात की जाए, जो पहला फेज रहा उसमें क्या कुछ खास रहा? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस वक्त मैं सुकेत में मौजूद हूँ जो कि कोटा रोड पर है और यहाँ तस्वीरें, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ही जो यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। दोबारा से विश्राम के बाद कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो मजदूर संघ है, जो मजदूर है वो यहाँ पर इस बार मुलाकात करने वाला है, यात्रा को लेकर उत्साहित है, क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो यहाँ पर कोटा स्टोन का निर्माण होता है उसमें इनकी पूरी भागीदारी रहती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष है मजदूर कांग्रेस के, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के, इनसे बात करना चाहेंगे। यात्रा यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगी और इसके बाद आगे क्या रूट रहने वाला है? यात्रा यहाँ 3:30 बजे का समय है, लेकिन 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और ये पहली बार राजस्थान की धरती पे मजदूरों का स्वागत है। ये मजदूर उनके पलक पावड़े बिछा के इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि मोदी साहब ने सबसे पहले देश में सत्ता में आते ही उन्होंने मजदूरों के काले कानून बनाए लेबर कोड के नाम से, जिसमें मजदूरों को 12 घंटे ड्यूटी करना, जिसमें उसको हड़ताल करने पे जेल में डालना, जिसमें उसको नौकरी से निकालने पे कोई अपील नहीं करना। इसके लिए ये मजदूर विरोध करके राहुल गांधी जी को समर्थन देने के लिए आए। बिल्कुल, यहाँ पे राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो क्या इन लोगों की मुलाकात भी होगी उनसे? राहुल गांधी की हमेशा सोच रहे मजदूरों से मिले, गरीबों से मिले, किसानों से मिले और ये देश आगे की ओर जाए, ये हमारे राहुल गांधी की सोच है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी ये जैसे विचारधारा राहुल गांधी की है वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सोच है। और उनकी सोच यही है कि हमारे देश आगे की ओर जाए और हर तत्व के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाई बन के रहें, इनकी यही सोच है। तमाम वर्गों को साथ में लेने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि वो गांव, वो छोटे छोटे गांव जहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता था कि सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंचती थी, चाहे उनकी स्थानीय समस्याएं हो, कुछ भी हो। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि कुछ देर में यहाँ पे जो यात्रा है वो यहाँ पर आने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ ही देर में यात्रा आने में है, क्योंकि जो समय बताया गया था 3:30 से 4 बजे का, उसका अब प्रवेश यहाँ पे होने जा रहा है। और उसी को लेकर जो तमाम देख सकते हैं आपकी यहाँ पे उत्साहित जनता भी है। साथ ही साथ बड़ी बात है, राजस्थान में 2 दिन हो गए यात्रा को और अब उसके बाद ये यात्रा आगे की ओर बढ़ने वाली है। और यहाँ पे सचिन पायलट आ चुके हैं यात्रा में। देखिए यहाँ पे कुछ देर में यात्रा यहाँ पर बढ़ेगी और कोशिश करेंगे बिल्कुल यहाँ पर यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है राहुल गांधी के साथ यात्रा में। लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यात्रा का कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगी यात्रा। और देखिए बड़ी बात है ये कि भारत जोड़ो यात्रा के 2 दिन हो गए हैं राजस्थान में और इसके बाद आगे भी ये जो यात्रा है वो जारी रहने वाली है 15 दिनों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हर उस संघ से जहाँ पर मौजूद है, और बड़ी बात यह कि छोटे छोटे गांव जहाँ पर बात होना मुमकिन नहीं होता था। सर पूछना चाहेंगे, यहाँ पर यात्रा है, यहाँ पर क्या स्वागत किया जाएगा यात्रा का? हाँ, यात्रा यहीं से स्टार्ट होगी। इसके बाद क्या रूट रहने वाला है यात्रा का? आप कौन से एरियाज में जाएंगी? इसके बाद वो कोटा एरिया में निकलेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ से इसके बाद कोटा की तरफ जाएगी यात्रा। और देखिए जैसे जैसे शुरू हुई अभी तक जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं रामगंज मंडी के सुकेत, दरअसल यहीं से कोटा के अंदर प्रवेश होना है और मानकर चल रहे हैं कि जब यहाँ से प्रवेश होना है तो एक शानदार आगाज कोटा जिले के कांग्रेस नेताओं की तरफ से किया जाएगा। और ये लगभग 9.2 किलोमीटर के आसपास का सफर रहना है जो हिरिया खेड़ी रामगंज मंडी तक पहुंचेगा। अभी नेताओं की अगर बात की जाए तो कौन कौन से नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, हालांकि जो कुछ कांग्रेस के नेता है अभी फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास यात्रा में शामिल है। खुद सचिन पायलट अभी जा रहे हैं यात्रा को ज्वाइन करने के लिए और बाकी के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो अभी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शुरू हो चुके हैं। और कुछ देर में यानी कि करीब आधे घंटे 25 मिनट के समय में यहाँ पर खुद पहुंचेंगे राहुल गांधी भी और यात्रा में। और ये जो पूरा मजदूर संघ है वो उसी बात का इंतजार कर रहा है कि जो बात उनकी आगे तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अब ये भारत जोड़ो यात्रा जब जगह जगह कस्बों कस्बों से निकल रही है तो वो स्थानीय समस्याएं, उनकी मांगे भी
उनके पास रखी जाएगी। और बड़ी बात है अब ये जब वो कोटा का रुख करेगी, और अभी तक की जो भारत जोड़ो यात्रा है 2 दिन का सफर रहा है, सफल रहा है, लेकिन आगे का जो 15 दिन है वो भी सफर रहने वाला है। और अभी तक एमपी से जब ये निकली और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मध्य प्रदेश की ओर से चुनौती मिली कि राजस्थान में भी रहने वाली है। हमारे साथ रामलाल जाट जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे सर कैसा भारत जोड़ो यात्रा का आगे सफर रहने वाला है इसके बाद का। देखो, शानदार सफर जब आगाज हुआ तो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। नुक्कड़ सभा कल भी हुई तो 50,000 से ज्यादा की मीटिंग हुई। आज भी आप देखो सुबह 6 बजे से ही लोग किस तरह लाइनों में 2-2, 3-3 किलोमीटर तक खड़े हैं। तो राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं गांव लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जो राजनीति के जो वादे किए उन पर खरे वो आक्रोश है लोगों के मन में। आज राहुल जी पूरे देश की बात कर रहे हैं, की बात है, इसीलिए आप देखो बात है आगे बढ़ता जाएगा काफिला। और भारत दो आज नौजवान युवाओं की तो हमारी सहयोगी डिम्पल रामलाल जाट जी से बात कर रही थी, मंत्री हूं, लेकिन जिस तरीके का काफिला इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहा है उसको जरा समझने की जरूरत है। 3 तरीके के यात्री जो इस यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए राजस्थान में कठपुतलियों को नचाने की एक परंपरा भी रही है और ये एक अपने आप में मनोरंजन का साधन भी रहा है। प्रमोद जैन भाई साथ चल रहे हैं, लेकिन ये कठपुतली का खेल सियासी तौर पर भी खेला जाता है। बहरहाल यहां पर राहुल गांधी के सामने राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा सुकेत रामगंज मंडी कोटा से शुरू होगी और यहां से आगे बढ़ते हुए 9.2 किलोमीटर का सफर तय करेगी और हिरिया खेड़ी रामगंज मंडी कोटा तक पहुंचेगी। और वहां आज जो दूसरा दिन है उसका पड़ाव होगा। ये लगभग 22.2 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जो दूसरे दिन चलेगी।